एक होता है पांडु रोग, एनीमिया जानते हैं, ब्लड की कमी से होता है। चलो आगे लिखो भाई, विटामिन B3, इसको नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 नियासिन, लिख लोगे ना नियासिन, या निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। नियासिन या निकोटिनिक, लिख लोगे भाई, निकोटिनिक अम्ल। अब लिखिए, इसकी कमी से होने वाला रोग या निकोटिनिक अम्ल। अब लिखिए, इसकी विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, एक बीमारी होती है पेलाग्रा। देखिए, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, लिखिए पेलाग्रा। इसमें होता क्या है? त्वचा पर खुजली, सूजन, मंदबुद्धि, ओट, जीभ या मसूड़ों पर घाव, खाने पीने में परेशानी। इस रोग को क्या कहते हैं? पेलाग्रा रोग कहते हैं। लिखो पेलाग्रा। लिखिए आगे, त्वचा पर खुजली, स्किन पर खुजली होगी, त्वचा पर खुजली, मंदबुद्धि, कामा ओट, जीभ या मसूड़ों पर घाव, और खाने पीने में परेशानी। ओट, जीभ या मसूड़ों पर घाव और खाने पीने में परेशानी। इसका स्रोत लिखिए भाई, स्रोत लिखो मांस, मछली, अंडा, दूध और फलियां। स्रोत लिखेंगे मांस, मछली, अंडा, दूध और फलियां। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ईरान को मीट भेजता था, पता है कि नहीं? 57% एक्सपोर्ट है भारत से, यूपी का। मतलब आधा बीफ अकेले कौन भेजता है? यूपी गवर्नमेंट। और किसका मांस? गाय का, भैंस का। अच्छा एक बात बताओ, हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई, गाय काटो तो दिक्कत, भैंस काटो तो नहीं, दोनों जानवर खा। नहीं, अघन्या तो कहा गया है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किया है, वध ना करने योग्य, यही तो कहा गया, अघन्या शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ वाले इजराइल वाले बहुत खाते हैं गाय का नाम, सब खाते हैं। भारत को छोड़ करके पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि ब्रिटेन वाले बहुत खाते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं और केरला में भी खाते हैं, इंडिया में लोग खाते हैं। जापान में हाँ हाँ, उसमें ग्रेडिंग करते हैं। अच्छा कौन सा बढ़िया है? और जो सबसे बढ़िया है ना, वो लाखों में जाता है। आप कहते हैं जो काल्फ, जो बछड़ा होता है, बछड़े का मीट सबसे अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बछड़ा होता है, बछड़ा, उसका मीट ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे बकरियों में, बकरी जो लोग खाते हैं उसमें जो क्या होता है, बकरा जो होता है उसका मीट ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू बकरी के। आगे लिखो विटामिन B5, विटामिन B5, B4 नहीं होता है भाई, विटामिन B5। हेलो, हाँ जी जी, कल आएंगे सर, कल सब कुछ कर डालिए, कल साइड कर देंगे आप। अरे हम देवरिया में हैं इस समय, तो आज सब कुछ कर दीजिए, हम कल सुबह आके कर देंगे, दोपहर में 11-12 बजे।
अच्छा अच्छा, कल तो प्लांटी नहीं पड़ेगी ना ज़्यादा, कल कर दूँगा। ठीक, 12 बजे आएगी समय। लिखिए विटामिन B5, पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल लिख लोगे, पैंटोथेनिक थीनिक, पैंटोथेनिक अम्ल। लिखिए विटामिन, लिखिए विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग। क्या हो गया भाई, ज्यादा खा पी लिए हो क्या? हाँ? क्या हो गया? हाँ? बाइक लेके जा रहे बाहर में, क्या हो? लिखो विटामिन, नया बच्चा है क्या ये? अच्छा, तब कहीं पढ़ रहा था क्या ये? हाँ? सही है, अच्छा ठीक है। तुम्हें लगता है कि लोड ज़्यादा हो? हाँ? अरे कितना लोड लेगा बेचारा। चलो भाई, फोन ऑफ कर दिया करो जब क्लास में पढ़ा करो। देखो एक चीज़ हमेशा नोट कर लो, सबके लिए हम कह रहे हैं, नॉट फॉर एनी फॉर इंग्लिश स्पेशली, जब फोन हमेशा साइलेंट रखो, और घर का जब फोन आए नहीं काटने दिया करो, और ये मतलब घर से फोन आए तभी। जितने मित्र यार हैं उनका तो जान के रिसीव मत करो, पढ़ते वक्त तो बिल्कुल मत करो। रियलिटी बता रहे हैं, जब पढ़ो अगर किसी फ्रेंड का फोन आए तो मत रिसीव करो। हाँ, बाकी 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे कर लो भाई, उसमें कोई नहीं। लिखिए विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग। देखिए मंद बुद्धि का होना, मंद बुद्धि का होना, बाल का सफेद होना, बाल का सफेद होना, बड़ी खतरनाक चीज है भाई। हाँ? कैसी? बाल का सफेद होना, हाँ कहते हैं कि हाँ, लेकिन अब तो बचपन में होने लगा है। लिखिए स्रोत, लिखिए विटामिन B5 के स्रोत, अंडा, दूध, मांस, मछली, अंडा, दूध, मांस, मछली। कहाँ आ रहे हैं? अब लिखिए विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, और इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। हमारा गोरखपुर वाला बैच चल रहा है कि नहीं? जाते तो हैं ये दिनेश जी पढ़ाने। पायरिडॉक्सिन लिख लिया भाई, विटामिन लिखिए, स्रोत लिखिए इसका, पहले रोग लिखिए, रोग विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग। पहला लिखेंगे रक्त क्षीणता या एनीमिया, रक्त क्षीणता आब्लिक एनीमिया। चर्म रोग, चर्म रोग स्किन डिजीज, रक्त क्षीणता या एनीमिया, रक्त की कमी भाई, और दूसरा चर्म रोग, और तीसरा पेशीय ऐंठन, पेशीय मस्कुलर में क्या होना, पेन होना, मस्कुलर पेन लिख सकते हो। पेशीय ऐंठन, ऐसे नहीं कहते कि पैर में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन, पेशीय ऐंठन, मांसपेशियों का ऐंठना या दर्द होना। अब लिखिए विटामिन B6 के स्रोत लिखिए, विटामिन B6 के स्रोत लिखिए, दूध, अनाज, मांस, धान का चोकर या राइस ब्रान, दूध, अनाज, मांस,
धान का चोकर या राइस ब्रान जानते हैं? भूसी भी कहते हैं। भूसी जो है बड़ा साइज का होता है, और जब छोटे साइज का होगा बिल्कुल बारीक बारीक तो राइस ब्रान। आप लोग तेल खाते होंगे, तेल जितने भी ब्रांड का आप तेल यूज करते होंगे उस पैकेट पे लिखा होता है, उसमें 100% मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है। जो आप सरसों का तेल खरीदते हो मार्केट से, पैकेट पे एक बार देखना, उसमें लिखा होगा राइस, इसमें राइस ब्रांड का भी तेल मिला दिया जाता है इससे निकाल के। तो 100% आपका तेल नहीं होता है। आप कभी देखना, जब पैकेट खरीदना उसको पैकेट के कंपोजिशन को पढ़ना, उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए तेल क्या करिए, मशीन से जो गांव में पेरते हैं या शहर में कहीं भी मशीन लगा हो, उसमें सरसों खरीद करके सामने क्या करिए, निकलवाइए। सबसे ज़्यादा बीमारी होती है खाने पीने से बाहर, समझ गए भाई? सरसों खरीद कर खेते हैं कि तेल खरीदते हैं? अच्छा चलिए कोई नहीं, लिखिए विटामिन, लिखिए लिखिए नोट, विटामिन B6 लिखिए नोट, लिखिए विटामिन B6 को सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। विटामिन B6 स्वप्न को याद रखने में मददगार होता है। जैसे रात में सपना देखते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? देखते हैं सर। देखते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा उसको, अगर उसमें उसके शरीर में क्या है, विटामिन B6 ज़्यादा है। कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसका मतलब विटामिन C की क्या है, 6 की कमी है। रोचक होता है वो नहीं बोलता है। हाँ? रोचक वाला नहीं। कभी कभी लगता है कि जहाज में उड़ रहे हैं। भाई चीजें हैं सर। हाँ? भाई अच्छा, लेकिन कभी कभी सपना बीच में खुल जाता है, बेकार हो जाता है। तो उसमें दौड़ नहीं पाता है। हाँ, चलो आगे लिखो। हेलो, हम तो पढ़ा रहे हैं, टॉयलेट के लिए तो बात करते हैं। लिखो भाई, विटामिन B7, विटामिन B7 खत्म हो जाएगी। विटामिन B7 इसको बायोटिन भी कहते हैं, बायोटिन। कुछ लोग इसे विटामिन H भी कहते हैं, लिख लो ब्रैकेट में चाहो, विटामिन H भी कहते हैं, बायोटिन। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। लिखिए विटामिन